लो भाई छोरो, देहरादून का टूर का आज आखिरी दिन था। बुआ जी थी बता दिया आज हम लकड़ांगे, तो बुआ जी ने सुबह सुबह भाई छोरी कार बटेऊ का मान सम्मान करा। भाई छोरी तो एक दो बार नानू कर करा, पर बटेऊ का था बेरा ना तो अपना तो रहे नहीं प्यार, तो जो भी आदमी देगा पा ले लिया। अब आ गया था माता जी का नंबर। माता जी भी सभी का मान सम्मान करती है और बुआ जी जुड़ जाती है ब्रेकफास्ट की तैयारियों में। इधर हमारे डैडी जी को खजाना मिल गया था। वो क्या करे ना, तेली ने तेल गिरे मुसुद्दीन ने खड़की, तो डैडी जी ने निकाल लिए थे जो पेड़ पौधे थे, दुर्लभ पेड़ पौधे, उनकी जड़ी बूटियां सारी पाड़ के ले जाने का प्लान था। भाई एक एक करके कई सारे आइटम इकट्ठे कर लिए। मैं इतना खाली बैठा छुई मुई तो खेलने लग गया। भाई सारे के सारे पत्ते छेड़ दिए, सारे के सारे रुसादी बनावा। सब आदमी ने ब्रेकफास्ट करके जोड़ा चंडी गाड़ी में धरली पे बुआ जी साथ बैठ के अब जा रहे थे हम। बुआ जी ने एक प्लाट ले रखा है देहरादून में, उसको देखने के लिए वहां मिल जाता है एक बहुत ही प्यारा फ्लोर। भाई के साथ आए लोग करते हैं, हाथ में लाते हैं। रिटायरमेंट के बाद इनका यही सेटल होने का प्लान था, इसलिए प्लाट ले लिया एडवांस में। एक जगह भी बहुत अच्छी रहने के लिए, एक नंबर स्वाद आ जाता है रहने में। अब जाना था मैं रुईल साहब के घर, जो हमारे माता जी पिताजी के बहुत पुराने फ्रेंड है, उनके घर जाना था। माता जी ने पहले आम लिए, 3 किलो आम लिए थे। पहले झटके में पूरे 3 किलो तुल के माता जी ने बताया शुभ होता है भाई, एक दो आम निकाले, एक दो डाल 2-3 बार में तुलना चाहिए, तब जाके शुभ होता है। अब पहुंच जाते हैं हम लोग रुईल साहब के घर। रुईल साहब जींद जिले के रहने वाले, इन्होंने पीजी कर रखा है यहाँ पे देहरादून के अंदर। बहुत सारे बच्चे इनके पीजी में रहते हैं, 50-60 बच्चे इनके पीजी में। रुईल साहब के घर का दौरा करके मैं बैठ जाता हूँ, अखबार देखता हूँ। अखबार में खबर आई मिली उस भाई की जो कल हमें मिला था, मैन ऑफ द मैच था वो, आज अखबार में आया हुआ था। तब तक बुआ जी कुछ चाय नाश्ता ले आए, छोटे बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिंक ले आई थी, हमारे लिए चाय आ गई थी। साथ में एक बहुत ही प्यारा लड्डू था भाई, दिखने में मैं कहा इसको ट्राई करता हूँ। सबसे पहले उठा के वो लड्डू खाता हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू था, ड्राई फ्रूट का, एक नंबर का स्वाद आ गया लड्डू खा के। तभी हमें मिलता है रुईल साहब का पोता भाई लुगाई, उसने खिलाने लग रहे थे। मेरे दौर लेके आई, इसने डाडी था बालक डरा कर, मैं लेके देखता हूँ डरेगा कि नहीं डरेगा, पर शेर दिल बालक था भाई, जमा भी नहीं डरा। डाडी को मैंने सारा भी लाया, कंधा के भी लाया, फिर भी नहीं बोला, चू नहीं करा, हंसने लग गया था। घंटे सारे का टाइम लगाया हमने रुईल साहब के घर पे भी। बहुत ही सज्जन परिवार था, स्वाद आ गया इनसे मिलकर। इनके घर के बाहर बहुत सारी एकेडमी खुली हुई है जो बच्चों को सीडीएस और एनडी की तैयारियां कराती हैं। अब समय था विदाई का, माता जी ने सबका मान सम्मान कर दिया, विदा होने लग गए। तो भाई बुआ जी थोड़ी सी भावुक होगी। आज हमारा प्लान था टपकेश्वर महादेव के मंदिर में दर्शन करने का। जूते बाहर ही निकाल देते, गाड़ी पार्किंग में लगा देते, आते हैं प्रसाद ले लेते हैं। भाई वहां पे एक शादी भी हो रही थी, ढोल बाजा बज रहा था। ये देखो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना इसी को बोलते हैं। इस मंदिर में जाने के लिए बहुत सी सीढ़ियों से नीचे उतरना होता था। भाई बूढ़े आदमी हमारे साथ थे, गोड्डे में दर्द था, धीरे धीरे करके उतर रहे थे। जूता कर आ गया था, मैं लुगाई जूते काट दे, बोला ना अड़ग उनका डांग का डांग में, जैसा कि आमतौर पर होता। जमा मंदिर का दौरा जाके एक बेंच के नीचे हमने जूते चप्पल काट दिए। फिर खासतौर पर नई पीढ़ी के लिए लगाया गया ये बोर्ड मिलता है भाई, महिलाएं और पुरुष मर्यादित वस्त्र पहनकर मंदिर में आए। और यहाँ मिल जाता मैं बहुत छोटा फ्लोर में, तीसरी क्लास का ये फॉलोवर था हमारा, बहुत ही प्यारा बच्चा भाई। इसके साथ आए लोग करते, फोटो खिंचवाते, पहुंच जाते हैं मंदिर के अंदर, प्रसाद चढ़ाते हैं, पंडित जी महाराज हमारी पूजा करवाते हैं। अब हमें इसके नाम का रहस्य भी उजागर हो गया था भाई। इसका नाम टपकेश्वर इसलिए था कि ये पहाड़ी हर जगह से टपक टपक करके पानी टपक रहा था। माता जी पूरे शिव परिवार के लिए वस्त्र बनवा के लाई थी भाई, उनको चढ़ा देती है यहाँ पे। आगे हमें मिलते हैं श्री गणेश जी महाराज भी, इनके ऊपर लोगों ने सिक्के चिपका रखे थे, पर हमारे पास सिक्के थे नहीं। मगा सॉरी है गणेश जी, अगली बार चिपकाएंगे। पहुंच जाते हैं मंदिर के मुख्य गर्भगृह में। यहाँ पे पंडित जी महाराज हमें चरणामृत देते हैं और माथे पे त्रिशूल का चिन्ह अंकित करते हैं। आगे मिल जाते हैं नंदी जी महाराज, और मखा इनके कान में नमन, जो भी बोलेगा वो सत्य का नमन जाके बोलता, भगवान मेरे को बिना पढ़े पास करवा देना, और पास नहीं मेरे को फर्स्ट ला देना। मंदिर के प्रांगण में एक बहुत ही स्वच्छ नदी बह रही थी, हम लोग उतर लेते नदी के अंदर, मेरे को मिल जाता वहां पे एक सिक्का, 2 रुपए का नगद सिक्का मिल गया, मैं निकाल के देता हूँ बुआ जी को। बुआ जी बोले इसको खजाने में रखना, बहुत शुभ है ये मिलना। नदी में से होते हुए पहुंचते हैं मंदिर के दूसरे भाग की तरफ, जहाँ पे बजरंगबली विद्यमान थे। हाथ जोड़ते हैं, माथा नुआते हैं। इधर पानी की टूटी में से पानी टपक रहा था, उसको सेट करता हूँ, और यहाँ में दिख जाता है वो कबूतरों का जोड़ा जो अमरनाथ की गुफा में होता है। मखा लुगाई तेरी तो मौज होगी, तेरे कबूतरों का जोड़ा भी देख लिया, इतनी सारी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। चले जाते हैं माता वैष्णो देवी की गुफा के अंदर, और ये गुफा बिल्कुल वैसी बना रखी है जैसी अर्धकुंवारी की गुफा है। बड़ी मुश्किल से घिसर घिसर के रेंग के इसके अंदर जाया जा रहा। आखिरी पार्ट तो ऐसा था बड़ी मुश्किल से पार हुआ। फाइनली माता वैष्णो देवी के भी दर्शन हो जाते हैं, प्रसाद ले लेते हैं और बाहर निकलते हैं गुफा के। बाहर निकलते ही धार्मिक पुस्तकों की स्टॉल मिलती है। मखा भाई हमारा काम तो नहीं हुआ, चाल जाए यूट्यूब पे देख ले सारे भजन, सारी कथा, सारी कहानी। अगला मंदिर था भाई संतोषी माता का, वहां पे जाके माथा टेकते हैं, हाथ जोड़ते हैं। पंडित जी महाराज ने सबका तिलक लगा दिया भाई, सब प्रसाद दे दिया, मंदिर के दर्शन पूर्ण हुए। हम लोग बाहर निकल लेते हैं भाई, और लुगाई बढ़ जाती है नदी में। तरह तरह के पत्थर इकट्ठे करने में चाल लेट होने लग रहा है, तभी मिल जाती है वहां एक लिफ्ट, 20 रुपए एक सवारी के थे भाई। ऊपर छोड़ के आओ थी माता जी, पाया मंदिर तक बैठ लो, इसके अंदर पहुंच जाते सीधे गाड़ी पे। पार्किंग वाले को पैसे देके हम लोग निकल लेते हैं, सबको बाय कर देते हैं, और जाना था सीधा बिहारीगढ़। वहां के पकौड़े खाने थे हम लोगों को। पहुंच गए बिहारीगढ़ भाई, यहाँ चाय और पकौड़े का ऑर्डर कर देते भाई, फटाफट लड़का लेके आगे पकौड़े और चाय, दोनों के दोनों शानदार थे, एंजॉय करने लग रहे थे बैठ के। तभी एक प्यारा भाई हमें देख रहे, आप भूखी नजरों से, मकान नमन इसको देख भाई, भाई भूखा मन लग रहा है, नमन देख के भाई लेके तुरंत चला जाता भाई, दिल खुश हो गया उसका। पहली बार में माल थोड़ा कम मंगा था, मैं केवरा खान जोगा होगा कि नहीं होगा, पर ठीक था माल भाई। दोबारा मंगाते हैं, पेमेंट करते हैं, भाई की थैंक यू करते हैं, निकल लेते हैं आगे रास्ते पे। माता जी बोलती है देहरादून आए, आम नहीं लिया, आम लेवांगे। चले जाते हैं एक स्टॉल पे भाई, अम्मा का भाव पूछते हैं, बोला 50 रुपए किलो। बाग का बार यो भाई ला रहा था स्टॉल सी। मैं एक आम को चाक के देखता हूँ, माता जी पूछती है बेटा कैसा है? मखा माता जी आम बर्गा आम है, बोला घना मीठा, माना जितना मीठा होया कर उतना ही है। 10 किलो से शुरू हो गया, आखिरी में माता जी ने उसके सारे आम तुलवा लिए भी। अल्टीमेटली भाव पड़ गया हमारा जमा 20 रुपए किलो। सारे आम लेके जा रहे थे, रास्ते में पुलिस वाले भाई ने हाथ दिया, बोला जी कागज कार्रवाई दिखाओ अपनी। मैंने फिर वही बात बताई भाई आती, मखा जी पुलिस वाले के ताम बहुत इज्जत करा, सब तक बोला मैंने भाई आती आरसी दी, फिर मैंने लाइसेंस दिया, फिर मैंने पोल्यूशन दिया, और मखा जी इंश्योरेंस मेरे दो कापी नहीं है, ऑनलाइन चेक कर लो। मेरे इस बात की टेंशन सी थी, मखा ये भाई अड़ाऊंगे भाई तेरे दो कागजी कार्रवाई पूरी नहीं, इंश्योरेंस क्यों नहीं है, पर ये भाई को सुते कोऑपरेटिव निकले भाई, उन्होंने
मोबाइल पे इंश्योरेंस चेक कराया, बोला जी ओके आपका इंश्योरेंस, सारे कागज कार्रवाई उल्टी पकड़ा देते हैं, बाय कर देते हैं, निकल देते हैं वहां से और पहुंच जाते हैं हम लोग ग्रीन वैली रिजोर्ट पेवा में, जहां पे हमारी प्यारी बेटी डॉक्टर सोनिया राडनैन हमारा वेट करी थी, मोहित वेट करा। तो इसके मालिक हमारे बहुत ही प्यारे फैन निकले पे, बहुत गर्मजोशी से हमारा स्वागत करते हैं। भाई ने जाते हो कब बर्बाद दिया, 3-4 दिन का हुकुक आया मरुथार, सारा स्टाफ तो मुलाकात कराई, सारा स्टाफ उत्तराखंड का था। अभी देहरादून जाके आए थे। मैं सब भाइयों का धन्यवाद करता हूँ, उत्तराखंड के आदमी बहुत ही प्यारे, बहुत ही बढ़िया है भाई। सारे आदमी बैठ के चाय कॉफी का एंजॉय ले ही रहे थे, तभी हमें मिल जाता हरियाणा का एक बहुत ही प्यारा आदमी जो एनर्जी से भरा पड़ा था। शरीर तो एक पिंजरा है भाई, इसका के मोटा के पतला के लंबा के छोटा, आदमी का दिल बड़ा होना चाहिए, उसका जो जीता जागता उदाहरण था। छोटे बच्चे को गोद में लेने की कोशिश करता हूँ, पर डाडी ने देख के घबरा गया, मगर रहने दे भाई, टाल कर दे। फिर रात के बज गए थे 8, निकलने का टाइम हो गया था। माता जी ने और डैडी जी ने कटिया तरना शुरू कर दिया था, बेटा लेट हो रहा है निकलने में। माता जी सबने मान सम्मान की विदाई देती है। मैं भी सब भाइयों के साथ फोटो खिंचवाता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ उनको हिसार की तरफ दौरा लगे तो भाई से जरूर मिलने आना। और जो आम हम देहरादून से लेके आए थे वो एक पेटी तो हमने सोनिया को दे दी, भाई कुछ आम हमने अपने प्यारे भाई को भी लाके दिए। नमन की मम्मी भी भाई छोरी की बटेऊ की मान सम्मान करते और निकल लेते हम लोग, शिप पहुंच जाते हैं घर पे। 926 किलोमीटर का टोटल सफर करे। आज का व्लॉग यही खत्म करते हैं। सब बाण भाइया नाजीत भाई की राम राम।